नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एसआईआर के विरोध यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नौबत चुनावों के बहिष्कार की आ रही है और चुनाव आयोग को भी चेतावनी दी जा रही है। आज लगातार चौथे दिन पटना और दिल्ली, इन दोनों जगहों पर एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। खास बात यह रही कि आज सोनिया गांधी भी इसका हिस्सा बनी संसद के अंदर, संसद परिसर में, जिसके बाद विपक्ष ने जो है वो नए जोश के साथ वहां विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी यहां पर हैं। वहीं बीजेपी का डर थोड़ा और बढ़ गया है कि फिर से कहीं 2004 का इतिहास न दोहराया जाए, क्योंकि अब सोनिया गांधी मैदान में आ गई हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, पूरे विजुअल को जरा स्क्रीन पे ले आइए। तो एसआईआर वापस लो के नारे, और यहां सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला है। एक तरफ राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है कि वो किसी गलतफहमी में न रहे, हम उसके पीछे आएंगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आइए जरा सुनिए, राहुल गांधी आज संसद परिसर में जब मीडिया से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने जो बातें कही हैं, बातें उनकी अंग्रेजी में है, बहुत ही साधारण इंग्लिश है, आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले बता चुका हूं कि उन्होंने कहा क्या है। सुनिए। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Karnataka ki yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ गड़बड़ी के 100% सबूत होने का दावा किया है। उधर तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा दांव इस बार चला है, जिसे बिहार के लोगों की तर्ज पर कहूं तो जय या क्षय वाला मामला बन रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब बेईमानी ही करनी है तो खुलकर करें। इसके साथ चुनाव के बहिष्कार की बात भी कर दी है तेजस्वी यादव ने, कल भी कही थी और आज मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने फिर से ये बात दोहराई है। सुनिए जरा। भाई, जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे
तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पर गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? चुनाव आयोग क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के ही लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए। तो सुन रहे थे आप यहां तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के इस बयान को बीजेपी चाहे हल्के में ले, चुनाव आयोग चाहे इस पर ध्यान न दे, लेकिन बिहार की जनता इसे पूरी गंभीरता से लेगी, क्योंकि इस बार उसे भी ये डर है कि उसका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इधर तेजस्वी यादव पर जो रोजाना विधानसभा में हमले हो रहे हैं, उससे भी बीजेपी का पलड़ा कमजोर हो रहा है। कल नीतीश कुमार और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए विवादित बातें कही थी, विवादित बयान दिए। तो आज सम्राट चौधरी ने सीधे अपशब्दों का ही इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव ने बताया है कि वो सदन के अंदर एक पत्रकार पर मामला दर्ज होने को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वो फर्जी है। इस पर हमने कहा कि आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधायक ने हमारी मां बहन को गाली दी है, विधायक संजय सिंह ने हमारी मां बहन को गाली दी है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारा एनकाउंटर करा दें, हमें जेल में डाल दें। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ चला, क्या कुछ बातें हुई। एक छोटी सी वानगी बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी, पीछे से संजय दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटे। और इसके बाद क्या हुआ वो विजुअल बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए ये तू मैं। कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने FIR करा दिया। आप अजीत अजूम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाड़ा आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है, बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। संजय जी, संजय रुको।
ये जो संजय कह रहे हैं, ये जाते हैं और फिर हाथापाई पर मामला आ जाता है। वो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा विजुअल जरूर दिखाऊंगा। दरअसल बात हो रही थी कि एक ईमानदार पत्रकार, उसके ऊपर आप FIR करवा देते हैं। इसके बाद कह रहे हैं उधर सम्राट चौधरी कि जिसका बाप अपराधी हो वो ऐसी बात कर रहा है। सीधे लालू प्रसाद यादव पे आ गए, उनके अपराध पे आ गए। और इसके बाद यहां तेजस्वी यादव ने कहा कि ज्यादा जोर से बोलिएगा तो गीला हो जाएगा। इसके बाद संजय निकलते हैं और पहुंच जाते हैं उधर तेजस्वी यादव की तरफ और हाथापाई की नौबत। आगे क्या होता है देखिए, जरा विजुअल देखिए। चौधरी के बाद तो सुन रहे थे आप, देख रहे थे आप। इस किस्म की सियासी जो सियासी विवाद हैं वो बीजेपी को आने वाले वक्त में और वहां जेडीयू को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर जनता की सहानुभूति तेजस्वी को मिल गई, तेजस्वी यादव को मिल गई, तो फिर वोटर लिस्ट की घट बढ़ भी बीजेपी के काम नहीं आएगी। इधर चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारा काम 100% हो गया। अब वो बिल्कुल फ्री हो गया है चुनाव आयोग। बीजेपी अभी वैसे ही जगदीप धनखड़ मामले में फंसी हुई है दोस्तों, आप जानते हैं। पहले अचानक उनका इस्तीफा हुआ, फिर खबर आई कि घर खाली करवाने की तैयारी है, और अब जगदीप धनखड़ कहां हैं इसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। इस्तीफा देकर धनखड़ साहब तस्वीर से बिल्कुल ही गायब हो गए हैं या गायब करवा दिए गए हैं, यह भी चर्चा चल रही है। क्या हाउस अरेस्ट हैं धनखड़ साहब, ये भी सोचना, ये भी चर्चा चल रही है। इस बीच मोदी तो विदेश में फिर से अपना स्वागत करवाने में मगन हैं। क्या मोदी के लौटने के बाद संसद सत्र ठीक से चलेगा और सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या धनखड़ जी मोदी साहब के आने के बाद ही नजर आएंगे? और क्या तब तक नए उपराष्ट्रपति के नाम पर कयास लगाए जाते रहेंगे? और इन सब के बीच SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्टोरल रोल का, उसको लेकर जितनी बातें चल रही हैं, चाहे संसद के अंदर या संसद के बाहर, उसका क्या होगा? उधर बिहार में जो चल रहा है, सीधे गुंडागर्दी चल रही है बिहार विधानसभा के अंदर।